चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम क्लास 10 के मैथ के क्वेश्चन बैंक यानी 2025 के प्रथम पाली और त्रिकोणमिति से जितना भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा गया है वो एक ही वीडियो में पढ़ने वाले हैं। तो सबसे फर्स्ट नंबर में देखिए 19 नंबर में क्वेश्चन पूछा गया है, लिखा हुआ है cos थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर 1, तो sin स्क्वायर थीटा प्लस sin का पावर 4 थीटा का मान क्या होगा। तो इसको हम क्या करते हैं, पहले जो क्वेश्चन दिया गया उसको लिखते। लिखा हुआ है cos थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर कितना दिया गया है, 1 दिया गया है। तो हम क्या करेंगे, इस किसका मान पूछा गया है, साइन स्क्वायर थीटा और प्लस में साइन का पावर 4 थीटा का मान पूछता है। तो चलिए हम कैसे बनाते हैं, तो यहाँ पर देख लीजिए, ऐसे लिख सकते हैं कॉस थीटा है तो कॉस थीटा लिख देते हैं। ये देखिए तो ये कॉस स्क्वायर थीटा, इसको बराबर के उस तरफ ले जाते हैं। तो पहले से देखिए तो 1 लिखा हुआ है, इधर देखिए तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस में है तो उधर जाएगा तो माइनस में कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। अब यहाँ पर देख लीजिए, एक स्टेप ये किए, दूसरा स्टेप हम ऐसे करते हैं, किस यहाँ पर कॉस थीटा होगा, ठीक है। हम दूसरा स्टेप क्या करेंगे, यहाँ पर कॉस स्क्वायर थीटा को बचा लेते हैं, कॉस स्क्वायर थीटा और बराबर में 1 है। ये देखिए कॉस थीटा को बचा लिए, कॉस स्क्वायर थीटा को लिखते थे। इधर देखिए तो कॉस थीटा प्लस में है, उधर जाएगा तो माइनस में कॉस थीटा हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए आपको एक फार्मूला पता होगा, अच्छा फार्मूला छोड़िए, अब किसका मान कहता है वो लिखिए। तो यहाँ पर हमको कहता है साइन स्क्वायर थीटा अब प्लस में साइन का पावर 4 थीटा का मान पूछता है, यही ना। तो हम क्या लिखेंगे, यहाँ पर ऐसे लिखेंगे, क्या लिखेंगे, यहाँ पर साइन थीटा, साइन स्क्वायर थीटा है तो साइन स्क्वायर थीटा लिख दिए, प्लस है तो प्लस। ये साइन का पावर 4 थीटा है, क्या हम ऐसे लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा इसका होल स्क्वायर लिख सकते हैं क्या, बतलाइए, लिख सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए साइन स्क्वायर थीटा है तो साइन स्क्वायर थीटा लिख दिए। अब यहाँ पर देखिए तो एक फार्मूला जानते हैं आप, ऐसे होता है साइन स्क्वायर थीटा अब प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है क्या। तो हम ऐसे करते हैं, साइन स्क्वायर थीटा को बचा लेते हैं, तो ये 1 है तो 1 लिखेगा, और ये इधर देखिए तो कॉस स्क्वायर थीटा है, उधर जाएगा तो माइनस में कॉस स्क्वायर थीटा बचेगा। तो यहाँ पर देखिए तो साइन स्क्वायर थीटा है, इसके जगह पर क्या हम 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। इसका स्क्वायर है तो यहाँ पर लिखेंगे इसका स्क्वायर, प्लस में फिर से देखिए लिखा हुआ है साइन स्क्वायर थीटा है तो साइन स्क्वायर थीटा लिखेंगे, प्लस में 1 माइनस, अच्छा यहाँ पर भी तो है, यहाँ पर भी देखिए तो साइन स्क्वायर थीटा है, यहाँ पर भी क्या करेंगे, इसी तरह लिखेंगे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, तो यहाँ पर भी लिखेंगे आप, प्लस में यहाँ पर भी कितना है, यहाँ पर भी है, अच्छा यहाँ पर देखिए 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, यहाँ पर देखिए तो क्या निकाले, यहाँ पर लिखा हुआ है 1 माइनस कॉस थीटा, नहीं यहाँ पर नहीं, यहाँ पर देखिए इससे ऊपर स्टेप में 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, तो यहाँ पर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा किसके बराबर, मतलब 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा किसके बराबर है, कॉस थीटा के। तो क्या इसके जगह पर हम कॉस थीटा लिख सकते हैं, यहाँ पर लिख देंगे कॉस थीटा, इसका होल स्क्वायर है तो हम होल स्क्वायर लिखेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर देख लीजिए इसका होल, जिसमें यहाँ पर लिखा हुआ है, यहाँ पर भी देखिए उसी तरह लिखा हुआ है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा किसके बराबर है, कॉस थीटा, तो यहाँ पर लिखेंगे कॉस थीटा, ठीक है। अब प्लस है तो प्लस दे देते हैं, यहाँ पर देखिए तो कॉस थीटा है, इसका होल स्क्वायर, तो ऐसे होगा कॉस स्क्वायर थीटा, बतलाइए। अब यहाँ पर देखिए तो कॉस थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा होगा। अब यहाँ से देखिए आप क्या लिखा हुआ है, फिर से सुनिए, यहाँ पर कॉस स्क्वायर थीटा लिखा हुआ है, देखिए तो ऊपर में कॉस स्क्वायर थीटा लिखा हुआ है, तो कॉस स्क्वायर थीटा किसके बराबर है, 1 माइनस कॉस थीटा के बराबर है, कॉस स्क्वायर थीटा किसके बराबर है, 1 माइनस कॉस थीटा की। तो यहाँ पर कॉस स्क्वायर थीटा की जगह पर 1 माइनस कॉस थीटा लिख सकते हैं। यहाँ पर पहले से कॉस थीटा बराबर प्लस है तो प्लस 1 माइनस कॉस थीटा, तो 1 माइनस कॉस थीटा,
अब ये देखिए तो कॉस थीटा से ये प्लस में ये माइनस में कट जाएगा तो कितना बचा 1। कहीं ऑप्शन में देखिए तो 1 है, ऑप्शन नंबर कौन बी हो जाएगा। समझ आ गया। अब आगे क्वेश्चन देखिए 20 नंबर लिखा हुआ है 1 + 10 स्क्वायर ए बट्टा में 1 + कॉट स्क्वायर ए का मान पूछता है। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे 1 प्लस में 10 स्क्वायर ए बट्टा में क्या लिखेंगे 1 प्लस में कॉट स्क्वायर ए। ठीक है, इसी का मान कहता है निकालने के लिए। तो हम क्या करेंगे, आपको यहाँ से फार्मूला पता होगा। क्या फार्मूला होता है, ऐसे होता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1। ठीक है, तो क्या हम इसको सेक स्क्वायर थीटा है तो सेक स्क्वायर थीटा लिखेंगे। इन्हें देखिए तो 10 स्क्वायर थीटा माइनस में तो बराबर की उस तरफ जाएगा तो प्लस में हो जाएगा 10 स्क्वायर थीटा। बतलाइए ऐसा हो सकता है। और एक और फार्मूला होता है, चूंकि क्या होता है कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस में कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। तो क्या हम ऐसे लिख सकते हैं कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर में इधर देखिए तो 1 प्लस माइनस कॉट स्क्वायर थीटा माइनस में ना बराबर की उस तरफ ले जाते तो प्लस में कॉट स्क्वायर थीटा हो जाएगा क्या। तो बतलाइए, यहाँ पर लिखा हुआ है 1 प्लस में 10 स्क्वायर थीटा 1 प्लस में 10 स्क्वायर थीटा किसके बराबर है सेक थीटा के। तो क्या हम ऐसे लिख सकते हैं सेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, उसके बाद नीचे में देखिए क्या लिखा हुआ है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा किसके बराबर है कोसेक स्क्वायर थीटा। तो हम लिखेंगे कोसेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए तो सेक थीटा बराबर होता है 1 बट्टा में कॉस थीटा। एक फार्मूला आप जानते हैं ना, सेक थीटा बराबर क्या होता है, सेक थीटा बराबर होता है 1 बट्टा में कॉस थीटा होता है। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे सेक स्क्वायर थीटा है तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर 1 बट्टा कॉस स्क्वायर यानी 1 बट्टा कॉस थीटा लिखेंगे। इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दीजिए। इसी तरह एक और फार्मूला होता है, चूंकि कॉसेक थीटा बराबर होता है 1 बट्टा में साइन थीटा। क्या होता है 1 बट्टा में साइन थीटा। तो क्या कॉसेक थीटा की जगह पर हम 1 बट्टा में साइन थीटा लिखेंगे क्या। अब देखिए पहला बट्टा जैसे है वैसे ही लिख देते, या नहीं तो ऐसे करते ऊपर वाला को नीचे से गुना बीच वाला को बीच से गुना। हम क्या करेंगे ऊपर वाला को नीचे से गुना था 1 को साइन थीटा से गुना करेंगे तो साइन थीटा, अच्छा यहाँ पर स्क्वायर है, 1 को साइन स्क्वायर थीटा से गुना करेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। बट्टा में 1 को कॉस थीटा से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। अब साइन, आप यहाँ पर एक और फार्मूला जानते होंगे, चूंकि साइन थीटा बट्टा में कॉस थीटा बराबर क्या होता है टेन थीटा होता है। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे साइन स्क्वायर थीटा बट्टा में कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा 10 स्क्वायर थीटा होगा। क्या होगा 10 स्क्वायर थीटा। देखिए तो ऑप्शन में कहीं है, ऑप्शन नंबर डी है। अब आगे देखिए कितना 29 नंबर न है, लिखा हुआ है साइन 30 डिग्री प्लस में कॉस 30 डिग्री माइनस में कितना लिखा हुआ है साइन 60 डिग्री प्लस में कॉस 60 डिग्री। इसका मान पूछता है तो हम कैसे बनाएंगे। यहाँ पर इसका जिसका साइन 30 का मान पता है कॉस 30 का मान पता है, इसी तरह साइन 60 का मान पता है कॉस 60 का मान पता है। तो हम क्या लिखेंगे साइन 30 का मान देखिए कितना है होता है 1/2 ना होता है, प्लस है तो प्लस। उसके बाद देखिए कॉस 30 का मान कितना होता है, कॉस 30 का मान होता है √3/2, माइनस है तो माइनस लिखेंगे। उसके बाद साइन 60 का मान कितना होता है 1/2 प्लस में कॉस 60 का मान कितना होता है, कॉस 60 का मान कितना होता है, तो कॉस 60 का मान होता है, क्या गड़बड़ लिख दिए यहाँ पर, कुछ गड़बड़ हो गया, एक सेकेंड। साइन 60 का ना मान, साइन 60 का मान √3/2 ना होता है, रूट में 3 में 2 ना होता है। अब यहाँ पर देखिए प्लस है तो प्लस, कॉस 60 का मान कितना होता है 1/2। यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था, इसके लिए सॉरी। चलिए अब देखिए आगे, यहाँ पर हम क्या करेंगे दोनों का एलसीएम करेंगे तो यहाँ पर कितना होगा 2।
अब यहाँ पर ये 2 को पढ़िए तो कितना बार में आता है 2 एक बार में, तो इसके ऊपर जितना होगा उसको 1 से गुना कीजिए तो 1 प्लस है तो प्लस। ये 2 को पढ़िए तो कितना बार में 2 एक बार में, इसके ऊपर जितना होगा उसको एक बार पढ़िए। यहाँ पर कितना है √3 है ना, √3 को 1 से गुना करेंगे तो कितना होगा √3। ठीक है, माइनस है तो माइनस। यहाँ पर नीचे वाला कैल्शियम करते हैं तो 2 और 2 कैल्शियम 2, ये 2 को पढ़िए तो कितना बार में एक बार में, इसके ऊपर जितना होगा उसको 1 से गुना करेंगे। √3 को 1 से गुना करेंगे कितना होगा √3 प्लस है तो प्लस। ये 2 को पढ़िए तो कितना बार में 2 एक बार में, इसके ऊपर जितना है उसको 1 से गुना कीजिए, 1 को 1 से गुना करेंगे तो कितना होगा 1 ही होगा। अब हम ऐसे लिख सकते हैं क्या, यहाँ पर कितना लिखा हुआ है 1 प्लस में √3 है तो 1 प्लस में √3 लिखेंगे बट्टा में, माइनस में कितना लिखा हुआ है। अच्छा, यहाँ पर हम एक काम कर सकते हैं, ये 1 को प्लस में तो हम आगे पीछे लिख सकते हैं, तो 1 को पहले लिख देते हैं, प्लस में √3 है तो इसको बाद में लिख देते हैं, बट्टा में 2 है तो 2। ये देखिए तो 1 प्लस में √3 बट्टा 2 लिखा हुआ है, 1 प्लस में √3 बट्टा में 2 लिखा हुआ है। ये प्लस में ये माइनस में, ये से ये खत्म हो जाएगा, कितना आएगा आंसर 0 आएगा। कहीं ऑप्शन में देखिए तो 0 है, ऑप्शन नंबर कौन बी, यही क्या हो गया आंसर। अब 29 के बाद कितना होगा, अब आगे कितना 31 नंबर। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, साइन 90 डिग्री माइनस ए, साइन 90 डिग्री माइनस ए बराबर क्या होगा। तो यहाँ पर आपको एक फार्मूला पता होगा क्या, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर होता है कॉस थीटा होता है क्या। अगर यहाँ पर ए को थीटा मान ले तो साइन 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है कॉस थीटा। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, कॉस और थीटा की जगह पर ए है तो ए, कहीं देखिए तक कॉस ए ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अब 31 के बाद कितना होगा, 32 नंबर है ना। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, देखिए क्वेश्चन लिखा हुआ है अल्फा बराबर बीटा बराबर 60 डिग्री, अल्फा बराबर बीटा बराबर 60 डिग्री, यानी अल्फा बराबर बीटा बराबर 60 डिग्री। इसका मतलब क्या, अल्फा का मान भी 60 डिग्री और उसके बाद बीटा का मान भी कितना 60 डिग्री। ठीक है, तो हमको क्वेश्चन कहता है कॉस अल्फा प्लस कॉस बीटा का मान पूछता है, तो हम ऐसे लिखेंगे कॉस अल्फा प्लस बीटा का मान पूछता है ना, तो हम ऐसे लिखेंगे, क्या लिखेंगे, कॉस है तो कॉस लिखेंगे, अल्फा का मान कितना है 60 डिग्री है तो 60 डिग्री लिखेंगे। सॉरी, यहाँ पर प्लस नहीं होगा, यहाँ पर क्वेश्चन में माइनस दिया गया है, यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, क्वेश्चन में देखिए माइनस दिया गया होगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमको माइनस देना होगा ना, यहाँ पर माइनस कर देते। तो देखिए कहता है कॉस अल्फा माइनस बीटा का मान पूछता है, तो लिखेंगे कॉस है तो कॉस, अल्फा का मान 60 डिग्री, माइनस है तो माइनस, बीटा का भी मान कितना है 60 डिग्री, तो हम लिखेंगे 60 डिग्री। अब कॉस थीटा है तो कॉस थीटा कॉस लिखेंगे और यहाँ 60 में से 60 घटाएंगे कितना 0 आएगा, 0 डिग्री। अब कॉस 0 का मान कितना होता है, कॉस 0 का मान 1 होता है। देखिए तो ऑप्शन में कहीं 1 है, ऑप्शन नंबर बी। अब कितना नंबर है 33 नंबर ना, कहता है थीटा बराबर 45 डिग्री हो तो साइन थीटा कॉस थीटा का मान होगा। थीटा बराबर दिया गया है 45 डिग्री, तो हमको क्वेश्चन कहता है किसका मान, साइन थीटा और प्लस में कॉस थीटा का मान पूछता है। तो हम क्या लिखेंगे, यहाँ पर साइन है तो साइन लिखेंगे, थीटा का मान 45 डिग्री तो 45 डिग्री लिखेंगे। इसी तरह प्लस में कॉस थीटा है तो कॉस 45 थीटा का मान 45 डिग्री। तो आप बतलाइए कॉस 45 का मान 1/2 में √2 होता है, प्लस है तो प्लस, कॉस 45 का भी मान कितना होता है, तो यहाँ पर होता है 1/2 में 2। अब यहाँ पर नीचे वाला कैल्शियम करेंगे तो √2, ये √2 को √2 से भाग करेंगे तो एक बार में आएगा, इसके ऊपर जितना होगा उसको 1 से गुना करेंगे तो 1 होगा, प्लस है तो प्लस। यहाँ पर भी ये √2 को पढ़िए कितना बार में, एक बार में, इसके ऊपर जितना होगा उसको 1 से गुना करेंगे तो 1 होगा। अब यहाँ पर 1 में 1 जोड़ेंगे तो 2 होगा, बट्टा में √2 है तो √2 दे देंगे, कितना आ गया 2/2 में √2। अगर हम √2 को √2 से पर में यहाँ पर ऊपर और नीचे √2 से गुना कर देते हैं, ऊपर और नीचे √2 से गुना कर देते हैं, तो ऐसे होगा 2√2 बट्टा में √2 को √2 से गुना करेंगे तो 2 आएगा, ये 2 से ये 2 खत्म हो जाएगा, कितना आ जाएगा √2 में 2। कहीं ऑप्शन देखिए तो है, ऑप्शन में ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, नहीं दिखा, देख लीजिए ऑप्शन नंबर बी है। अब आगे 34 ना,
यहाँ पर देखिए 34 नंबर का ऐसा क्वेश्चन है, लिखा हुआ है ऐसे, यदि a बराबर 30 डिग्री, a बराबर कितना है, a बराबर 30 डिग्री, ठीक। तो क्वेश्चन कहता है तो 210 a बटा में 1 माइनस 10 स्क्वायर का मान क्या होगा। तो हम लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे 210 a बटा में क्या लिखेंगे, 1 माइनस 10 स्क्वायर ए का मान रख देते हैं 2 10 30, यहाँ पर ये है ना, तो इसका मान कितना है 30 डिग्री, तो 30 डिग्री लिख देते हैं, बटा में 1 माइनस 10 स्क्वायर 30 डिग्री हो जाएगा, ठीक। अब यहाँ पर देखिए 2 है तो 2 लिख दिए, इंटू कुछ नहीं है तो इंटू में यानी गुना का चिन्ह दे देते, 10 30 का मान कितना होता है 1 बटा में √3। इसके बाद 1 माइनस 10 स्क्वायर 30 डिग्री है तो क्या 1 बटा में √3 लिखेंगे, इसका होल स्क्वायर होना स्क्वायर है तो यहाँ पर होल स्क्वायर दे देते हैं, ठीक। अब यहाँ पर देखिए तो 1 को 2 से गुना, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 है तो इसका मतलब ये ऊपर है, तो 1 को 2 से गुना करेंगे तो 2, अब बट्टा में √3 है तो √3 दे देंगे। उसके बाद 1 है तो 1, 1 का स्क्वायर माइनस है तो माइनस, 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1, अब बट्टा में √3 है ना, इसका स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा 3 आएगा, √3 है ना, तो इसका स्क्वायर किए तो 3 आ गया। अब यहाँ पर देखिए तो इसके नीचे कुछ नहीं छिपा हुआ है तो 1 छिपा हुआ है। अब ऐसे लिखेंगे 2 बट्टा में √3 बट्टा में क्या लिखेंगे, 1 को 3 से गुना करेंगे तो कितना होगा 3, ये 1 को पढ़िए तो कितना बार में 3 आता है, तो 3 बार में, तो इसके ऊपर जितना रहेगा उसको 1 से गुना करेंगे, तो 1 को 3 से गुना करेंगे तो 3, माइनस है तो माइनस, ये 3 को पढ़िए तो क्या बार में 3 आता है, एक बार में, इसके ऊपर जितना रहेगा उसको 1 से गुना कीजिए, 1 को 1 से गुना करेंगे कितना आएगा 1, ठीक है। अब यहाँ पर 2 है तो 2 दे देंगे, √3 है तो √3। अब यहाँ पर 3 में से 1 घटाते थे कितना 2 बचेगा, बट्टा में कितना, यहाँ पर 3 है तो 3 दे देते हैं, ठीक। अब ऐसे होता है ऊपर वाला का नीचे से गुना, बीच वाला को बीच से गुना, तो 2 को 3 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 2 गुना 3, बट्टा में क्या होगा, अब बीच वाला को बीच से गुना तो 2 बट्टा में √3, ये 2 से तो ये 2 खत्म। अब यहाँ पर 3 बट्टा √3 आ गया है, किसी का मान नहीं है ना, क्या करें, अब ऐसे कर सकते हैं, यहाँ पर बचा 3 बट्टा में √3 बचा हुआ है, √3 से ऊपर और √3 से नीचे गुना कर देते हैं, तो यहाँ होगा √3 बट्टा में √3। अब यहाँ पर देखिए तो 3 को √3 से गुना करेंगे तो 3 बट्टा में √3 हो जाएगा, 3 को 3 से √3 है और √3 है तो √3 को √3 से गुना करेंगे तो 3 होगा, ये 3 से ये 3 खत्म होगा, कितना आ गया √3। अब बतलाइए √3 किसका मान होता है, तो 10 60 का मान होता है, तो क्या हम ऐसे लिख सकते हैं, यहाँ पर 10 60 डिग्री लिख सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर में देखिए तो कहाँ है, ऑप्शन नंबर बी है। चलिए 35 नंबर क्वेश्चन आप देखिए, लिखा हुआ है tan थीटा बराबर 12/5, तो sin थीटा का मान पूछता है, तो हम ऐसे लिखेंगे tan थीटा बराबर कितना 12/5, तो tan थीटा बराबर फार्मूला क्या होता है, लंब बट्टा में आधार होता है, यानी P बट्टा में B होता है, तो हम ऐसे लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, यहाँ ये होता है ना, तो हम एक आकृति बना लेते हैं। यहाँ पर देखिए तो ये त्रिभुज है, सही से त्रिभुज नहीं बना, ये मान लीजिए एक समकोण त्रिभुज बना दिए, ठीक है। तब P का मान कितना है 12, आधार का मान कितना है यानी 5 है। अब तो हम कर्ण का मान निकाल सकते हैं, कर्ण बराबर होता है √अंडर लंब का स्क्वायर और प्लस में आधार का स्क्वायर, तो आधार की जगह पर 5 है तो 5 का स्क्वायर, यहाँ पर 12 का स्क्वायर 144 होता है, प्लस में 5 का स्क्वायर 25 होता है, बराबर में तो 100 कितना है 144 में 25 जोड़ते तो कितना हो जाएगा 169, 169 का वर्गमूल कितना होता है 13 होता है। अब यहाँ पर ये 13 निकल गया, तो क्वेश्चन हमको क्या पूछता है साइन थीटा का मान, तो साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, साइन थीटा बराबर फार्मूला होता है लंब बट्टा में कर्ण, तो यहाँ पर देखिए तो लंब का मान कितना है, लंब का मान है 12 और कर्ण का मान कितना है 13, तो आंसर क्या हो जाएगा 12/13, कहीं है ऑप्शन 12/13, ठीक है। 36 नंबर क्वेश्चन लिखा हुआ है cos 59 डिग्री
बटा में साइन 31 डिग्री गुना में टेन 80 डिग्री बटा में कॉट 80 डिग्री। तो हम पहले लिख देते हैं कॉस 59 डिग्री बटा में साइन 31 डिग्री गुना में लिखा हुआ है टेन 80 डिग्री बटा में कॉट 10 डिग्री, यही ना लिखा हुआ है। तो हम क्या ऐसे लिख सकते हैं, कॉस 59 डिग्री को लिख सकते हैं कॉस 90 डिग्री माइनस में 59 को क्या लिख सकते हैं 90 माइनस 31, क्योंकि 90 में से 31 घटाते तो कितना आएगा 59 ही आएगा। अब बट्टा में देखिए तो कितना लिखा हुआ है साइन 31 डिग्री, तो लिख देंगे साइन 31 डिग्री गुना में टेन 80 डिग्री को क्या लिख सकते हैं टेन 90 डिग्री माइनस में 10 डिग्री लिख सकते हैं, क्योंकि 90 में से 10 घटाएंगे तो 80 ही होगा। अब बट्टा में कितना है कॉट 10 डिग्री है तो हम कॉट 10 डिग्री लिखेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए तो फार्मूला क्या होता है कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर होता है क्या होता है कॉस 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है साइन थीटा होता है। तो यहाँ पर क्या होगा कॉस 90 अगर 31 को थीटा मान ले तो कॉस 90 माइनस थीटा कॉस 90 माइनस थीटा बराबर होता है साइन थीटा। तो थीटा की जगह पर 31 डिग्री है तो 31 डिग्री लिखेंगे। अब बट्टा में देखिए तो पहले से साइन 31 है तो साइन 31 लिखेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर गुना है तो गुना देंगे। यहाँ पर देखिए तो क्या लिखा हुआ है टेन 90 डिग्री माइनस 10 डिग्री। तो यहाँ पर क्या होता है टेन 90 माइनस थीटा बराबर होता है कॉट थीटा होता है क्या। तो यहाँ पर देखिए तो टेन 90 माइनस थीटा की जगह पर 10 मान लेते हैं टेन 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है कॉट थीटा। तो यहाँ पर लिखेंगे कॉट थीटा की जगह पर कितना है 10 डिग्री है तो 10 डिग्री दे दीजिए। अब अट्ठा में देखिए तो कॉट थीटा है कॉट 10 डिग्री है, ये साइन 31 से ये साइन 31 खत्म, ये कॉट 31 से ये कॉट 31 खत्म था। यहाँ पर कुछ नहीं थे 1/1 बचेगा। अब नीचे वाला एक तो लिखा था नहीं तो ऊपर में क्या बचेगा 1 बचेगा, ठीक है 1 है ये। अब देखिए तो ऑप्शन नंबर में कहीं 1 है, ऑप्शन नंबर बी। आगे देखिए क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है यदि टेन 25 डिग्री गुना में टेन 65 डिग्री बराबर साइन ए, क्या लिखा हुआ है टेन 25 डिग्री गुना में टेन 65 डिग्री बराबर में साइन ए। तो हम क्या ऐसे लिख सकते हैं टेन 25 डिग्री को क्या लिख सकते हैं ऐसे लिख सकते हैं टेन 90 डिग्री माइनस में 25 डिग्री लिख सकते हैं क्यों नहीं 25 ना 65 डिग्री लिख सकते हैं, क्योंकि 90 में से 65 घटाएंगे तो कितना बचेगा 25 ही बचेगा। और गुना में देखिए टेन 65 डिग्री है तो क्या टेन 65 डिग्री लिख सकते हैं, बराबर में साइन ए है तो साइन ए लिख देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए टेन 90 डिग्री माइनस 65 डिग्री है तो हम इसको क्या लिख सकते हैं एक फार्मूला होता है चूँकि टेन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होता है कॉट थीटा होता है क्या। तो यहाँ पर टेन इसको थीटा मान ले तो टेन 90 माइनस थीटा बराबर क्या होगा कॉट थीटा। तो कॉट है तो कॉट लिखेंगे, थीटा की जगह पर कितना है 65 डिग्री है तो 65 डिग्री लिखेंगे। और गुना में देखिए तो टेन कितना है टेन 65 डिग्री है तो टेन 65 डिग्री लिखेंगे, बट बराबर में कितना साइन ए है तो साइन ए लिखेंगे। यहाँ पर कॉट थीटा है यानी कॉट 65 है तो क्या एक फार्मूला होता है कॉट थीटा बराबर होता है 1/1 में कितना होता है 1/में टेन थीटा होता है क्या। तो क्या हम ऐसे लिख सकते हैं 1/में टेन थीटा की जगह पर 65 है तो 65 डिग्री गुना में टेन 65 है तो यहाँ पर भी लिख देते हैं टेन 65 डिग्री बराबर में कितना साइन ए है तो साइन ए लिखेंगे। ये टेन 65 से ये टेन 65 खत्म तो यहाँ पर 1 बचा तो 1 बराबर में कितना साइन ए। अब बतलाइए साइन थीटा में एक मान किसका होता है तो साइन थीटा में साइन 90 का मान होता है। तो यहाँ पर क्या एक की जगह पर साइन 90 डिग्री लिख सकते हैं क्या, बराबर में साइन ए है तो हम साइन ए लिखेंगे। इस साइन से ये साइन खत्म तो 90 डिग्री बचा बराबर में ए, इसीलिए क्या हो जाएगा ए बराबर हो जाएगा 90 डिग्री, ठीक। यही क्या हो गया हमारा आंसर। अच्छा ऑप्शन में क्या ना कहाँ दिया गया सी नंबर में ना। अब आगे देखिए 38 नंबर लिखा हुआ है ना कॉस थीटा बराबर एक्स है
ठीक है। तो इसके नीचे कुछ नहीं होगा तो एक होगा छिपा हुआ, ठीक है, एक ही ना होगा। तो यहाँ पर देख लीजिए तो कॉस थीटा बराबर फॉर्मूला क्या होता है, आधार बट्टा में कर्ण होता है, तो लिखेंगे आधार बट्टा में ये कर्ण का मान हो जाएगा, वो आधार का ये कर्ण का मान, ठीक है। तो एक आकृति बना लेते हैं। आधार का मान देखिए तो कितना, एक्स ना, एक्स। इसके बाद कर्ण का मान कितना, 1, तो 1 लिखेंगे। तो क्या लंब का मान निकालेंगे, तो लंब का निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर माइनस में आधार का स्क्वायर, तो आधार की जगह पर एक्स है। अब एक का स्क्वायर करेंगे तो एक, माइनस है तो माइनस, एक्स का स्क्वायर करेंगे तो एक्स स्क्वायर, यानी यहाँ पर लंब का मान कितना निकल गया, एक माइनस में एक्स स्क्वायर। यहाँ पर देखिए तो फार्मूला क्या कहता है, टेन थीटा बराबर ना, तो यहाँ पर टेन थीटा बराबर फार्मूला क्या होता है, टेन थीटा बराबर होता है लंब बट्टा में आधार, तो लंब बट्टा में आधार, ठीक है। अब लंब का मान कितना है, रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर है, अब बट्टा में क्या, आधार का मान कितना है, एक्स है, तो लिखेंगे एक्स। ऑप्शन में देखिए तो कहीं है 1 माइनस में एक्स स्क्वायर अब बट्टा में एक्स, ऑप्शन नंबर बी। अब आगे देखिए 39 नंबर है ना, लिखा हुआ है क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, 1 माइनस कॉस का पावर 4 थीटा लिखा हुआ है। तो क्या ऐसे हम लिख सकते हैं, 1 को 1 का स्क्वायर कर सकते हैं, क्योंकि एक का स्क्वायर करेंगे तो एक ही होगा, माइनस है तो माइनस, यहाँ कॉस का पावर 4 है, क्या हम ऐसे लिख सकते हैं कॉस का पावर 2 थीटा, इसका होल स्क्वायर क्या कर सकते हैं बतलाइए। तो ये देखिए तो ए का होल स्क्वायर, इसको अगर मान लेते ए का स्क्वायर माइनस में यहाँ पर कॉस स्क्वायर का होल स्क्वायर है, तो इसको ए मान लेते इसको बी, तो चूंकि एक फार्मूला होता है ए का होल स्क्वायर माइनस में बी का होल स्क्वायर बराबर होता है ए प्लस में बी इंटू में ए माइनस बी होता है क्या, तो क्या इस फार्मूला का यूज करेंगे, तो यहाँ पर इसको ए मानते इसको बी, तो यहाँ पर क्या होगा, ऐसे होगा एक प्लस में कॉस इस बी के जगह पर क्या है, कॉस स्क्वायर थीटा है, इंटू में ए माइनस बी, तो ए की जगह पर एक है तो एक दे देंगे, माइनस है तो माइनस, बी की जगह पर कितना है, कॉस स्क्वायर थीटा है, ठीक है। अब चूंकि एक आपको फार्मूला पता होगा, चूंकि साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, एक होता है क्या, तो यहाँ पर अगर हम ऐसे साइन स्क्वायर थीटा को बचा लेते हैं, साइन स्क्वायर थीटा को, तो ये एक है तो एक रहेगा, इधर कॉस स्क्वायर थीटा है तो उधर जाएगा, तो माइनस में कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा की जगह पर साइन स्क्वायर थीटा लिखेंगे, तो लिखेंगे 1 प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा इंटू में कितना लिखेंगे, साइन स्क्वायर थीटा। अब साइन स्क्वायर थीटा पीछे अच्छा नहीं लगता, इसको हम आगे कर देते हैं, तो लिखेंगे साइन स्क्वायर थीटा इंटू में कितना, 1 प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा। देखिए तो साइन स्क्वायर थीटा इंटू में 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा कहीं है, साइन स्क्वायर थीटा इंटू में यहाँ पर देख लेते हैं, साइन स्क्वायर थीटा इंटू में 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ऑप्शन नंबर बी। आगे कितना लिखा हुआ है, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा ना, तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पर देखिए एक फार्मूला होता है, चूंकि कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर में होता है, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस में कॉट स्क्वायर थीटा बराबर होता है एक होता है क्या, तो क्या बतलाइए, इसको ऐसे लिख सकते हैं कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर में क्या लिखेंगे 1, इधर देखिए तो कॉट स्क्वायर थीटा माइनस में उधर जाएगा तो प्लस में कॉट स्क्वायर थीटा हो जाएगा क्या, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऐसे होगा 1 प्लस में कॉट स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा, कॉसेक स्क्वायर थीटा होगा, यहाँ पर हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा। देखिए तो कन्हू कॉसेक स्क्वायर थीटा है, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। 67 नंबर में क्या लिखा हुआ है, 7 सेक स्क्वायर ए माइनस में 7 टेन स्क्वायर ए, ठीक है। हम 7 कॉमन ले सकते हैं, तो यहाँ पर क्या बचेगा, सेक स्क्वायर ए माइनस में 10 स्क्वायर ए, ये बचेगा क्या, यहाँ पर चूंकि एक फार्मूला होता है सेक स्क्वायर ए माइनस में 10 स्क्वायर ए बराबर क्या एक होता है, तो यहाँ पर देखिए तो सेक स्क्वायर
सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए की जगह पर हम क्या लिखेंगे, यहाँ पर एक लिखेंगे। अब 7 को 1 से गुना करेंगे कितना होगा, 7 होगा। देखिए तो कहीं ऑप्शन में 7 है, ऑप्शन नंबर बी। अब कितना नंबर है, 76 नंबर ना। लिखा हुआ है साइन स्क्वायर 60 डिग्री प्लस कॉस 60 डिग्री। कहता है निम्नलिखित में किसका मान 1 के बराबर है। इसमें से 4 गो एग्जाम्पल दिया गया, किसका मान 1 होगा। तो हम सभी को एक एक को बना करके चेक करते हैं। यहाँ पर देखिए तो साइन एक ए नंबर में चलते हैं। साइन स्क्वायर 60 डिग्री है प्लस में कॉस स्क्वायर कॉस 60 डिग्री है, इसका मान लिखते हैं। तो साइन 60 का मान कितना आता है, √3/2 होता है। इसका होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर प्लस में कॉस 60 है, इसका मान 1/2 होता है। ठीक है, यहाँ पर √3 का स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा, यहाँ पर होगा 3/2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 प्लस में 1/2 है तो 1/2। यहाँ पर एलसीएम करेंगे तो 4 हो जाएगा। 3 प्लस में यहाँ पर 2 को पढ़िए तो कितना बार में, 2 बार में। इसके ऊपर जितना होगा उसको 2 से गुना करेंगे तो यहाँ पर कितना आ गया, 5/4। 5/4 आ गया, 1 के बराबर नहीं आया। बी नंबर को चेक करते हैं। साइन 90 डिग्री इंटू में कॉस 90 डिग्री है ना, तो यहाँ पर साइन 90 का मान 1 और कॉस 90 का मान 0 होता है। 1 को 0 से गुना करेंगे 0। सी नंबर को चेक करते हैं। साइन स्क्वायर 60 डिग्री, ठीक है। तो साइन 60 का मान कितना होता है, √3/2 होता है, इसका होल स्क्वायर। तो यहाँ पर आएगा √3 का होल स्क्वायर करेंगे तो कितना, 3/2 का स्क्वायर करते तो 4। ये भी नहीं है, ऑप्शन नंबर अब डी को चेक करते। साइन 45 है ना, तो साइन 45 डिग्री गुना में 1/45 डिग्री, कॉस 45 है ना। ठीक है, तो यहाँ पर साइन 45 का मान 1 में √2 होता है, गुना में 1 है, इसके बट्टा में 1 में √2। 1/√2 से 1/√2 कटेगा तो यहाँ पर 1 आ गया, यानी ऑप्शन नंबर डी है ना 1 के बराबर। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर कितना है, 77 ना। लिखा हुआ है कॉस स्क्वायर ए इंटू में 1 प्लस में टेन स्क्वायर ए। ठीक है, तो आपको पता होगा टेन थीटा बराबर क्या होता है, 1 कॉस थीटा बट्टा साइन थीटा होता है। तो क्या हम ऐसे लिख सकते हैं, 1 प्लस में टेन थीटा को क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर ए बट्टा में कॉस स्क्वायर ए लिख सकते हैं। अब यहाँ पर कुछ नहीं तो एक तो हम इस नीचे वाला कैल्शियम लिखेंगे तो लिखेंगे कॉस स्क्वायर ए इंटू में क्या लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे कॉस स्क्वायर ए, एलसीएम लेंगे तो ये एक ऊपर जी तो कितना बार में आता है, कॉस स्क्वायर बार में आता है, तो इसके ऊपर जितना रहेगा उसको कॉस स्क्वायर से गुना करेंगे तो हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए। ठीक, यहाँ पर प्लस है तो प्लस ई कॉस स्क्वायर ए को कितना से गुना कीजिएगा कि कॉस स्क्वायर रहेगा तो 1 से, तो इसके ऊपर जितना होगा उसको 1 से गुना करेंगे। साइन स्क्वायर ए को 1 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर ए। अब ये कॉस ए को कॉस ए से काटेंगे तो ये खत्म हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या बचा है, कॉस स्क्वायर ए और प्लस में साइन स्क्वायर ए। अब आपको पता होगा एक फार्मूला, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर 1 होता है, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 1। यही क्या हो जाएगा आंसर, ऑप्शन नंबर कौन, सी। आगे देखिए कितना नंबर है, 78 नंबर क्वेश्चन लिखा हुआ है टेन 30 डिग्री। टेन 30 डिग्री का मान कितना होता है, 1 में √3, ऑप्शन नंबर सी। समझ में आ गया। देखिए तो 79 नंबर क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, कॉस 60 डिग्री बराबर क्या होगा। यहाँ पर लिखेंगे कॉस 60 डिग्री बराबर, कॉस 60 का मान कितना होता है, 1/2, ऑप्शन नंबर ए। आगे देखिए लिखा हुआ है साइन स्क्वायर 90 डिग्री माइनस टेन स्क्वायर 90 डिग्री। तो साइन 90 का मान कितना होता है, साइन 90 का मान 1 होता है, इसका होल स्क्वायर है होल स्क्वायर, माइनस में टेन स्क्वायर कितना है, टेन स्क्वायर 45 डिग्री ना, तो टेन 45 का मान भी 1 होता है, इसका होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर देंगे। 1 का स्क्वायर करेंगे 1, माइनस में 1 का स्क्वायर करेंगे 1, बराबर 1 में से 1 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 1, ऑप्शन नंबर ए। अब आगे देखिए लिखा हुआ है टेन 10 डिग्री इंटू में टेन 23 डिग्री इंटू में टेन 80 डिग्री इंटू में टेन 67 डिग्री, इसका मान पूछता है तो हम कैसे लिखेंगे। यहाँ पर ऐसे लिख सकते हैं
टेन 10 डिग्री को क्या लिख सकते हैं, टेन 90 डिग्री माइनस 10 डिग्री 80 डिग्री लिख सकते हैं क्या, क्योंकि 90 में से 80 डिग्री घटाएंगे तो कितना आएगा, 10 डिग्री ही आएगा। इसके बाद इंटू में टेन 23 डिग्री को क्या लिख सकते हैं, 90 डिग्री माइनस 67 डिग्री लिख सकते हैं, क्योंकि 90 में से 67 घटाएंगे तो कितना आएगा, 90 में से 67 घटाएंगे तो 23 ही आएगा। इंटू में देखिए तो टेन 80 है तो टेन 80 डिग्री लिखिए, इंटू में टेन 67 है तो टेन 67 डिग्री लिखिए। ठीक है, अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, टेन देखिए तो एक फार्मूला होता है टेन यहाँ पर लिख ही देते हैं क्या, टेन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होता है, कॉट थीटा होता है। ठीक, तो यहाँ पर देखिए तो इसको अगर हम 80 डिग्री को यदि थीटा मान ले तो टेन 90 माइनस थीटा बराबर क्या हो जाएगा, कॉट थीटा। तो यहाँ पर देखिए तो क्या लिखेंगे, कॉट और थीटा की जगह पर कितना है, 80 डिग्री है तो 80 डिग्री लिखेंगे। इंटू में कॉट टेन 90 इस क्या लिखा है, टेन 90 माइनस 67 यानी टेन 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, कॉट थीटा। तो यहाँ पर हो जाएगा कॉट और थीटा की जगह पर 67 डिग्री है, 67 डिग्री। इंटू में क्या लिखा हुआ है, टेन 80 डिग्री है तो टेन 80 डिग्री, इंटू में टेन 67 डिग्री है तो टेन 67 डिग्री लिखेगा। अब यहाँ पर देखिए तो एक फार्मूला होता है, चूँकि कॉट थीटा बराबर फार्मूला क्या होता है, 1 में टेन थीटा होता है क्या, तो हम यहाँ पर ऐसे लिख सकते हैं क्या, 1 में टेन थीटा की जगह पर 80 डिग्री है तो 80 डिग्री लिखेंगे। इंटू में क्या लिखा है, 1 में टेन थीटा लिखेंगे क्या, थीटा के जगह पर 67 डिग्री है तो 67 डिग्री। इंटू में कितना, टेन 80 डिग्री है तो टेन 80 डिग्री, इंटू में टेन 67 डिग्री है तो टेन 67 डिग्री। ये टेन 67 से ये टेन 67 खत्म, ये टेन 80 से ये टेन 80 खत्म। ऊपर में क्या बचेगा, 1 गुना 1, तो अब 1 को 1 से गुना करेंगे तो कितना बचेगा, 1 ही बचेगा। ऑप्शन नंबर देखिए तो कितना है, बी। तो चलिए इस यहाँ तक हम पूरा 2025 का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन त्रिकोणमिति से सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करा दिए। ठीक है, अब अगले वीडियो में सब्जेक्टिव करेंगे।